कुछ है ना, पीछे का लेक्चर भूल जाएंगे तो फिजिक्स को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तरीका क्या है ना भूलने का, लेक्चर पढ़ने के जस्ट बाद 10 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज कर दीजिए, नोट्स आपने बनाए हुए उसमें से रिवाइज कर दीजिए, अगले दिन फिर से वो नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के फिर से पढ़ने हैं, उसके बाद 1-आध हफ्ता छोड़ के फिर से पढ़ने हैं, उसके बाद महीने भर बाद पढ़ने हैं, ऐसे करके वो बना रहेगा। 1 महीने भर तक आपने पढ़ लिया तो फिजिक्स में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो हर चीज लगभग इतनी बार रिपीट होगी, इतना लिंक कर दूंगा मैं पूरी फिजिक्स को कि आपको कुछ भूलने ही नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अगले चैप्टर तक पहुंचा तो पिछले ही भूल गए, क्योंकि मैं हर अगले चैप्टर में पिछले का जिक्र कुछ ना कुछ करूंगा, देखो वहां किया था, देखो वहां किया था। तो इस तरीके से मैं आपकी पूरी फिजिक्स रिवाइज कराऊंगा। लेकिन वो रिवाइज कब होगा असली रिवीजन, जब तुम लोग थोड़ा तैयार रहोगे, मतलब तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के रहोगे तो बाकी सब रिवीजन यही करा दूंगा मैं। क्लियर है, ऐसा नहीं तुम बिल्कुल तो सब उड़ा ही हुआ है, याद ही नहीं, रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि कब पढ़ाया था ये, इसके जैसा कुछ पढ़ाया भी था क्या, ये चीज गलत हो जाएगी, फिर वो सब उड़ जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर उसमें। ठीक है, चलिए साहब ओके, तो अभी जो हम करने जाएंगे उसके बारे में अब हम जो है वो रिवर और मैन प्रॉब्लम करेंगे। क्लियर है चीज, रेन मैन हम कर चुके हैं, रिवर मैन। एक्चुअली रिवर मैन को ना कई जगह आप देखेंगे रिलेटिव से बाहर रखते हैं, तो आप जहां चाहो रख लो, चाहे रिलेटिव मोशन में रख लो, चाहे रिलेटिव के बाहर रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझना होगा लेकिन। ठीक है, तो रिलेटिव के बाहर समझ के पढ़ लो, चाहे रिलेटिव के अंदर समझ के पढ़ लो। मुद्दा क्या है, मुद्दे को समझना तुम लोग बस। ठीक है, देखिए मुद्दा ये है, देखो रिवर हमेशा जो हम क्वेश्चन करेंगे रिवर किधर फ्लो करेगी भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले जो आपको समझनी होगी, रिवर मैन प्रॉब्लम्स में टर्मिनोलॉजी क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए रिवर इधर की तरफ फ्लो करेंगे सपोज कीजिए, तो इसे कहेंगे हम वी रिवर। क्लियर है चीज, तो जब भी मैं लिखता हूं वी आर वेक्टर, दैट इज एफर्ट ऑफ रिवर ओनली, मतलब ये एफर्ट है रिवर का, रिवर फ्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें लकड़ी का तिनका डाल दिया, तिनका तो तैरना जानता नहीं है। क्लियर है, लेकिन फिर भी वो नदी के साथ बहेगा इस तरफ, है कि नहीं, किसके एफर्ट से बह रहा है वो, नदी के एफर्ट से बह रहा है, क्योंकि नदी के पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ये किसकी है, सिर्फ एफर्ट ऑफ रिवर ओनली। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी ये सिर्फ इस तरीके की बात है। क्लियर है, अब बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यहां पे सपोज करो एक बोट चली गई, यहां पे एक बोट ऐसे मैंने डाल दी, बहुत ध्यान सुनिएगा, या कोई पर्सन समझ लो, मैन है, मैन की जगह बोट भी हो सकती है ना, दोनों एक ही जैसी चीजें, मैन भी तैर सकता है, बोट भी तैर सकती है। सपोज करो एक मैन है, आप जो भी है। अच्छा बहुत ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये देखो ऐसे तैरना चाहता है, एक्चुअली कैसे तैरना चाहता है, ये सोच रहा है कि भाई पानी शांत मान के चल रहा है, ये पानी क्या मान रहा है, शांत। ये कह रहा है पानी शांत है और मैं इधर 5 की, या इधर मैं अपनी मैन, ये मेरा जैसे समझो कि 5 की स्पीड से जाना चाहता है। कितनी स्पीड से जाना चाहता है, 5 की स्पीड से। सुनना ध्यान से, पानी अगर शांत है, सपोज करो पानी कैसा है मेरा, शांत है पानी एकदम, तो इसकी स्पीड कितनी है, 5J कैप। मानते हो कि नहीं मानते हो, वाई एक्सेस में 5। क्लियर है, जो मैंने फिगर बनाया उस हिसाब से क्या है, 5J कैप है कि नहीं। क्लियर है, 5J कैप। क्लियर है, लेकिन अगर बताओ सपोज करो नदी भी इधर की तरफ फ्लो कर रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 5 क्या था, ये था एफर्ट ऑफ मैन ओनली। बहुत ध्यान सुनिएगा, एफर्ट ऑफ मैन ओनली था ये, मैन ओनली। ये कह रहा है अगर नदी नहीं चल रही होगी तो मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं ऐसे जाना चाहता हूं एक्चुअली, तो ये ऐसे प्रयास कर रहा है, ऐसे करके तैर रहा है। सपोज करो ये नदी है और मैं इंसान हूं, आपको तो ऐसे दिख रहा होगा, ये पूरी नदी है, बोट जो है, मैं इंसान हूं, मैं ऐसे ऐसे तैर रहा हूं 5 की स्पीड से, मतलब मैं पूरा एफर्ट अपना इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, अपना पूरा एफर्ट। क्लियर है, ये सिर्फ मेरा एफर्ट है। क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा भाई, अब लेकिन मैं यहां पे ये एफर्ट आएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुने, ये सपोज ये मेरा एफर्ट है सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं इसको कह देता हूं एफर्ट ऑफ मैन ओनली, तो ऐसे कह देते हैं मैन्स एफर्ट, है ना, MANS, मैन्स एफर्ट। मैं भी इसे कुछ नाम नहीं दे रहा, आप सोच रहे होंगे शायद इसको ऐसे लिख दें सर, वी मैन लिख दीजिए ना सर, इतना हेडेक क्यों ले रहे हो। नहीं, वी मैन नहीं लिख सकता मैं इसको, इसीलिए इतना हेडेक ले रहा हूं। ये है मैन का एफर्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किसका एफर्ट है बेटा, मैन का एफर्ट है। किसका एफर्ट है, मैन का। ये कौन है, रिवर है, ये कौन है, मैन है, और हम कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड से। हम तो ग्राउंड पे है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड से। क्लियर है, हमको मत भूलिएगा, हम ग्राउंड पे हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है, अच्छा बहुत ध्यान से, ये वी रिवर है, ये मैन का एफर्ट है। आपको क्या लगता है, आदमी सीधे चला जाएगा या बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। अगर नदी नहीं चल रही होती तो सीधे चला जाता, लेकिन नदी भी तो चल रही है, तो एक तो इसका एफर्ट मैन का, और ये नदी भी इधर ले जा रही है, तो आदमी कहीं बीच में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो देखो इस तरीके से, सपोज बोट है, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, पहले बोट ऐसे, फिर बोट कहीं यहां आ जाएगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर बोट कहीं यहां आ जाएगी, इस तरीके से पूरी बोट पार हो जाएगी। समझ पाए, बोट तो ऊपर जाना चाह रही है लेकिन नदी उसे आगे भी ले जा रही है, तो बोट रहेगी तो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एफर्ट तो पूरा उधर कर रही है बोट अपना, तो मुंह तो उधर ही रहेगा बोट का। बहुत ध्यान से, जो बोट का फेस है या जो मैन का फेस है, मैन का एफर्ट तो उधर ही है, मेरा सर तो इधर ही की तरफ है, मैं तो सीधे क्रॉस करना चाह रहा हूं, हमेशा सर इधर रहेगा, मेरा पूरा एफर्ट इधर की तरफ है, तो सर भी इधर है, मेरे हाथ भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन रिवर मुझे आगे धकेल दे रही है, तो ये बोट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब बीच में कहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है, फेस किधर करेगी, हमेशा ऊपर की तरफ, लेकिन जाएगी कैसे, टेढ़ी।
ये बात ध्यान रखना, बोट ऐसे नहीं जाएगी, यूं सोच लो तुम लोग सर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाएगी बोट, ऐसे ना 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 ना, रास्ता तो यही है लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है वो समझो। ऐसे नहीं फेस इधर करके जा रही है बोट, फेस ऐसे करके नहीं जा रही, फेस इधर ही है, बोट ऐसे ऐसे। फेस किधर रहता है? जिधर मेरा खुद का एफर्ट है या बोट का एफर्ट है। क्लियर? फेस हमेशा उधर रहता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। ये किसका एफर्ट था? बहुत ध्यान से, ये मैन का एफर्ट था या बोट का एफर्ट था, मैन कह लो या बोट कह लो, ये मैन का एफर्ट था। ये किसका एफर्ट है? ये रिवर का एफर्ट है। और जब दोनों मिले, मैन भी चला रिवर भी मिली, तो ये क्या मिला? बोथ एफर्ट। क्लियर? एफर्ट ऑफ बोथ। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ऐसे, सिर्फ मैन का, सिर्फ रिवर का, और ये किसका? बोथ का। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ध्यान सुनिएगा। बताइए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। किसी के रिलेटिव में तो दी नहीं है, किसी के रिलेटिव में तो दी नहीं है। जब किसी के रिलेटिव में नहीं दी होती तो कहां से दी होती है स्पीड? ग्राउंड से। बताया था, याद है? रिलेटिव मोशन बताया था, 1D में पढ़ाते वक्त ही बताया था। जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होता, कहते कि वेलोसिटी इतनी है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दी, तो किसके रेस्पेक्ट में होती है? हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में? जैसे मैं कहूं ये है अमन, है ना, तो मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ अमन इज इक्वल टू 5, ऐसा गिवन है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? अमन का किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब कुछ रेस्पेक्ट में ना दिया हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? मतलब ग्राउंड से देखने पे वो जिधर चलता है वो इसकी स्पीड होती है। यानी वेलोसिटी क्या चीज है भाई? रिलेटिव वेलोसिटी तो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, आप जानते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करती है देखने वाला कौन है ना। कोई खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी अलग होगी, भागता हुआ देख रहा है तो अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? किसी की वेलोसिटी तो फिक्स होती है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? हमेशा ग्राउंड के। तो मैं कह रहा हूं मेरी स्पीड 10 है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? वो 10 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है चीज? कोई कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड। वेलोसिटी 10 है, 20 है, जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव बोलेंगे तो हमेशा देंगे कि उसकी उसके रेस्पेक्ट में 10 है, उसकी उसके रेस्पेक्ट में 20 है, ऐसा। लेकिन जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम कुछ नहीं बोलते, हम कहते हैं उसकी 10 है और 20 है, बस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है खुद ही, मतलब ग्राउंड से देखने पे वो 5 से चल रहा है। जैसे इसकी 5 है ना, तो ग्राउंड से देखने पे कितना चल रहा है? 5 से। अब मुझे बहुत ध्यान से बताइएगा, बहुत ध्यान से, ये जो मैन है मेरा, बोर्ड समझ लो या मैन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये जो मेरा मैन है वो ग्राउंड से देखने पे किधर जाएगा? ऊपर, इधर, या बीच में? अरे बीच में जाएगा कि नहीं? ग्राउंड से देखने पे किधर जाएगा? बीच में। मतलब मैन की जो स्पीड है वो इधर बीच में है कि नहीं? इसका मतलब वी मैन अगर कभी लिखूं मैं, या वी बोट लिखूं, वी मैन लिखूं या क्या लिखूं? वी बोट लिखूं, इस तरीके से। वी मैन और ये वी बोट है, इन दोनों का मतलब है एफर्ट ऑफ बोथ, एफर्ट ऑफ बोथ मैन एंड रिवर, मैन प्लस रिवर। देख लो, सोच लो, समझ लो, मैन प्लस रिवर, मैन प्लस रिवर कह लो, या क्या कह लो? बोट प्लस रिवर, क्योंकि मैन की जगह बोट भी हो सकती है। ठीक है भाई, ग्राउंड से देखने पे, ग्राउंड से देखने वाले को तो ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो इधर खुद तो इधर जाना चाह रहा था, लेकिन नदी उसे इधर भी ले जा रही है, तो मेरे लिए तो भाई वो इधर जा रहा है बीच में। इसका मतलब क्या है? वो जो जा रहा है भाई उसकी स्पीड होती है। भाई ग्राउंड से देखने वाले के लिए जो जाता है भाई इसकी स्पीड है। क्लियर है ये चीज? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ग्राउंड से देखने वाले के लिए जो स्पीड है वही, उसी को स्पीड बोलते हैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो किसी की स्पीड है वही स्पीड है या वेलोसिटी है। रिलेटिव तो बतानी पड़ती है, उसकी उसके रिलेटिव में, उसकी उसके रिलेटिव में, लेकिन जब कुछ नहीं बताना, वेलोसिटी बतानी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर है? तो वेलोसिटी बतानी है, ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से देखने पे कौन सी वेलोसिटी? ये, मतलब मैन ऐसे जा रहा है, तो मैं कहूंगा मैन की वेलोसिटी तो ये वाली है। मतलब मैन की वेलोसिटी है बोथ एफर्ट, एफर्ट ऑफ बोथ मैन एंड रिवर। फिर से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनो मेरी। मैन के पास अपना खुद का एफर्ट है, और जब मैन नदी में डूब गया तो उसके पास अपना तो एफर्ट है ही, साथ में उसे किसका और मिल गया? खुद बताओ मुझे। जब मैन उसमें डूब गया, पानी में गया वो, तो उसका एफर्ट तो है ही, साथ में से किसका और मिल गया? रिवर का। तो मैन कैसे जाएगा? दोनों का एफर्ट मिल गया ना मैन को। तो मैन की जो स्पीड है, वेलोसिटी आपको दिखेगी, उसमें दोनों का एफर्ट दिखाई देगा। क्लियर है? तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, आर का मतलब है सिर्फ रिवर का एफर्ट, लेकिन मैन का मतलब है सिर्फ मैन का नहीं, दोनों का एफर्ट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। क्लियर है ये चीज? दोनों का एफर्ट है। और अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या पूछो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसे क्या लिखोगे आप? आप कहोगे अच्छा ये पूछ रहे हो, ये लो वीएम, इसको वेक्टर लिख लीजिएगा, वीएम वेक्टर है, ये वी भी वेक्टर है, तो वीएम वेक्टर माइनस वीआर वेक्टर, क्योंकि रिलेटिव का फॉर्मूला ये होता है वीएम माइनस वीआर। तो देखो इसमें रिलेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रिलेटिव के साथ ही पढ़ाता हूं। तो वीएम वेक्टर माइनस वीआर वेक्टर, बोलो समझ आएगी नहीं? आप ध्यान से देखो, मैन है तो एम लिख रहे हो, बोट होती तो बी लिखता, बस इतना फर्क है। क्लियर है? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जरा इतना समझ में आ गया तो जरा वी एम आर का क्या मतलब वो ध्यान से समझें। भाई ये बताओ, ये किसका एफर्ट है? बोथ एफर्ट है, ये दोनों का एफर्ट है कि नहीं? किसका एफर्ट है? ये दोनों का एफर्ट है। और ये किसका एफर्ट है? सिर्फ रिवर का। बहुत ध्यान से सुन लीजिए,
दोनों के एफर्ट में से अगर रिवर का एफर्ट माइनस कर दिया तो बचा किसका एफर्ट, यानी एफर्ट ऑफ मैन ओनली, एफर्ट ऑफ मैन ओनली। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। अरे ये VMR है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? मैन कहेगा मेरी तो मेरी है ही, तेरी भी अपोजिट में करके मुझे दे दे। क्लियर है? या आपको पता ही है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला करते हैं। पहला वाला किसका एफर्ट है भाई? देखो दोनों का एफर्ट है, एफर्ट ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों के एफर्ट में से रिवर का एफर्ट माइनस हो रहा है, किसका एफर्ट बचेगा? सिर्फ मैन का एफर्ट। मतलब तीन टर्मिनोलॉजीज रिवर मैन प्रॉब्लम में या रिवर बोट प्रॉब्लम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिवर की वेलोसिटी किस उसका एफर्ट है, मैन की वेलोसिटी दोनों का एफर्ट है, और VMR जो है VMR ये है एफर्ट ऑफ मैन ओनली, एफर्ट ऑफ मैन ओनली। ये तीन बातें लिखेंगे आप, पहली दूसरी तीसरी। इतनी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की वो समझ में आ गई होगी आई थिंक, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये तीन बातें लिखिए। VMR मतलब मैन की रिवर के रेस्पेक्ट में होगी एफर्ट ऑफ मैन अलोन, या ओनली लिख सकते हो आप, एफर्ट ऑफ मैन अलोन, अकेले मैन का एफर्ट। या इसका एक और नाम है वेलोसिटी ऑफ मैन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक और नाम है इसका, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। क्या कह रहा हूं मैं? इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में जो मैन की स्पीड है। एक ही बात है, सोच के देखो, पानी अगर रुका हुआ होता, बहुत ध्यान से सुनना, पानी अगर क्या होता? रुका हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पानी अगर रुका हुआ हो जाए तो रिवर का एफर्ट गायब हो जाएगा। स्टिल वाटर कह रहे हैं मतलब पानी रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा? गायब। रिवर की तो स्पीड खत्म हो गई, पानी रुक गया। तो देखो यही है मैन का एफर्ट, सिर्फ बोथ है। यहां कौन है? बोथ। रिवर तो गायब हो चुकी है। बोथ में कौन कौन आता है? बहुत ध्यान से देखना, बोथ में मैन भी आता है प्लस रिवर भी आती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं? रिवर क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। अरे नहीं समझे, पक्की बात है, रिवर क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। तो सिर्फ मैन बचा, यानी मैन के एफर्ट को VMR कह सकते हैं। यानी अगर पानी रुक जाए, यानी नदी रुक जाए, यानी कि स्टिल वाटर है कहीं, तो मैन का एफर्ट ही, मतलब मैन की जो वेलोसिटी है वही क्या है? मैन का एफर्ट। नहीं आई बात समझ में? पक्का समझ में आया? सुन लीजिए, फिर से समझा रहा हूं इस बात को, फिर से समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया एफर्ट ऑफ मैन अलोन है? चलो ऐसे नहीं समझाता, और सिंपली समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक से। यहां से देख लो भाई, ऐसा है, नदी है ये, है ना, पानी स्टिल है तुम्हारा, पानी क्या है? स्टिल। रिवर कह रही है भाई मैं तो चल ही नहीं रही, लो ठीक है। अच्छा सपोज करो मैन इधर जा रहा है 5 की स्पीड से, ठीक है, मैन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है 5 की स्पीड से। तो ये किसका एफर्ट है? सिर्फ मैन का एफर्ट है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? क्लियर है? तो देखो VMR को कहते हैं सिर्फ मैन का एफर्ट। VMR क्या होता है? एफर्ट ऑफ मैन अलोन। यानी ये VMR 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 की स्पीड से जा रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 की स्पीड से, तो ये VMR है। अच्छा भाई, अच्छा बाहर से देख रहा हूं मैं, कहां से देख रहा हूं? बाहर से। रिवर तो अभी रुकी हुई है, अब रिवर रुकी हुई है तो बाहर से देख रहा हूं ये इधर जा रहा है, तो ऐसे ही जाएगा। इस बार ये टेढ़ा टेढ़ा जाएगा क्या? नहीं, रिवर तो फ्लो ही नहीं कर रही, तो हाँ ये सीधे सीधे जाएगा। मतलब बाहर से देखने पे भी कितनी लग रही है? 5। मतलब बाहर से देखने पे क्या होता था? ग्राउंड से देखने पे जो लगती है वो उस चीज की स्पीड होती है। जैसे मैन की वेलोसिटी ग्राउंड से देखने में 5 लग रही है, मतलब VM 5 दिया हुआ है। मैन की वेलोसिटी ग्राउंड से देख रहे हैं मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड से देख रहे हैं मतलब सिर्फ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और किसी के रिलेटिव में नहीं देख रहे। तो मैन की वेलोसिटी कितनी है? 5। तो दोनों इक्वल आगे कि नहीं आगे? मतलब सिर्फ मैन का एफर्ट तो यही रह जाता है VM। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन यानी VM। अगर पानी नहीं चल रहा तो VMR और VM एक ही चीज है। ये VMR लिखा हुआ है और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? VM। वेलोसिटी ऑफ मैन इज VM। लेकिन कब? जब स्टिल वाटर है। तो अगर पानी नहीं चल रहा तो दोनों एक ही चीज हो जाती है। क्लियर है? पानी नहीं चल रहा तो रिवर तो गायब ही हो गई ना, रिवर तो चल ही नहीं रही, तो मैन का एफर्ट और उसका एफर्ट सेम हो गया। क्लियर है ये चीज? बात समझ आई आपको जो कहना चाह रहा हूं? पक्की बात है? तो याद रखें, इसको क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको क्या क्या कह सकते हैं? या तो कह लीजिए एफर्ट ऑफ मैन अलोन, या कह लीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। किसकी वेलोसिटी है भाई? मैन की है, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में है मैन की वेलोसिटी। क्लियर है? इतना समझ आया? पक्का? इसके बाद हम चीजों को थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, तो हम इसमें कुछ कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप नोट डाल करके लिख सकते हैं। हम एक चीज तो जानते हैं भाई कि एक्स और वाई जो डायरेक्शंस हैं वो, यानी दो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं दोनों, वो एक दूसरे से कितने डिग्रीज पे हैं? 90 डिग्रीज पे हैं भाई, परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है वो? इंडिपेंडेंट है। इसलिए हम उनकी स्टडीज अलग अलग कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। इस बात को आज से याद रखना, मैं हमेशा करूंगा, पूरी फिजिक्स में ये काम करूंगा, मैं पूरी फिजिक्स में मरते दम तक। क्लियर है? यही काम करना है मुझे। एक्स और वाई की स्टडी, एक्स वाई जेड तीनों की स्टडी आप अलग अलग कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको क्वेश्चन कराया था, बड़ा इंटीग्रेशन का गंदा सा क्वेश्चन था, उसमें आई कैप जे कैप के कैप वाले इंटीग्रेशन करवाए थे, याद है? उसमें भी हम क्या कर रहे थे? एक्स वाले का अलग कर रहे थे, प्लस वाई वाले का अलग, प्लस जेड वाले का अलग। तो तीनों डायमेंशन का एनालिसिस आप अलग अलग कर सकते हो, एक्स का, वाई का, जेड का, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए उनकी स्टडी अलग अलग कर सकते हो। तो चाहो तो लिख लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कैन बी एनालाइज्ड
सेपरेटली इन सेंस ऑफ मोशन। कभी भी आपको मोशन का एनालिसिस करना है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो है उनमें आप अलग अलग एनालिसिस करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये कैसे करना है वो मैं आपको अब सिखाऊंगा समय के साथ साथ। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंत होते होते आपको समझ बड़े प्यार से आ जाएगा कि अच्छा अलग अलग एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले इसमें कुछ जो बेसिक से केस बनते हैं उन्हीं की स्टडी करेंगे। तो सपोज कीजिए जैसे रिवर जा रही है मेरी, ये रिवर है VR स्पीड से जा रही है। ठीक है, और मेरा मैन है यार, बोट ले लीजिए, जो आप लेना चाहें वो आप समझ लें, है ना। मैंने बोट ले लिया, सपोज करो, क्या ले लिया? बोट ले लिया। क्लियर है? तो ये बोट है मेरा। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर बोट मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहती है उस तरफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहती है। ठीक है, तो केस ऑफ मिनिमम टाइम लिख लें, केस ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस, केस ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। इस रिवर की विड्थ आप D ले लीजिए। तो मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना है, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना है कि कैसे कैसे क्या करना होगा। क्या क्या गिवन है, ध्यान से सुने। रिवर की स्पीड इतनी है, और एक चीज गिवन है, द स्पीड ऑफ बोट, ध्यान से सुन लीजिएगा, द स्पीड या वेलोसिटी कह देगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन बोट इन स्टिल वाटर इज V, स्टिल वाटर इज V। या एक काम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी आइडिया आई मेरे को, एक काम करिए, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि V और U ले लीजिए, है ना। चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं, तुमने जैसे पढ़ा है। यानी इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज V दिया हुआ है ये। क्लियर है ये चीज? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जरा इसको, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज V। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया है, स्टिल वाटर में जब भी दिया होता तो इसका मतलब ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बताया था ना, अभी बताया था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये इसे क्या कह सकते हैं, या तो कह लीजिए ये किसका एफर्ट है, सिर्फ और सिर्फ बोट का एफर्ट है, सिर्फ बोट का एफर्ट, या दूसरा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर? तो VBR कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। क्लियर है? VBR का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो दिया हुआ है V, कि V की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मतलब ये अगर पानी नहीं चल रहा होता तो बोट हमारी कितने से चल सकती है, V से। मतलब VBR कितना दिया है, V दिया है। क्लियर है? यानी सिर्फ बोट का इतना एफर्ट कितना है, सिर्फ बोट, अकेली बोट कितना एफर्ट लगा सकती है, V स्पीड से चल सकती है। पानी ना चल रहा हो, अकेली बोट हो तो V से चल सकती है। क्लियर है? लेकिन पानी भी चल रहा है VR से, तो आपको पता ही है। अब मैंने आपको फ्री छोड़ दिया, आपके हाथ में दे दी बोट, इतना आपको पता है कि इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती बस बोट। क्लियर है? आपके हाथ में देती और मैंने कहा कुछ ऐसा करो, कुछ वो रास्ता चुनो, कुछ ऐसे ओरिएंट करो बोट की डायरेक्शन को ताकि तुम कम से कम टाइम में क्रॉस कर जाओ रिवर को। तो बताओ कि ऐसा कब होगा। पहली बात तो तुम्हें कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, इधर इधर कितने एंगल पे चलना होगा, और फिर टाइम भी बताना है मिनिमम कितना होगा। तो दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द एंगल एट विच इट विल ट्रेवल, है ना, फाइंड द एंगल एट विच इट विल ट्रेवल। एंगल जहां से चाहे बता देना, चाहे एक्स एक्सिस से बता दो, चाहे वाई एक्सिस से, जो तुम्हारी इच्छा हो। क्लियर है? चाहे दोनों बता दो। क्लियर है? और ये बताना कि टाइम जो होगा मिनिमम वो कितना होगा। चलिए 1 मिनट सोचिए, उसके बाद वीडियो को आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, उसके बाद आप देखेंगे, फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए भाई आ जाइए। देखो, अगर आप कम से कम टाइम में जाना चाहते हो तो यार बिल्कुल सीधे निकल जाओ। कम से कम टाइम में जाना है तो बिल्कुल सीधे निकल जाओ। देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम ऐसे गए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो कौन सी डायरेक्शन में चलना पसंद करोगे, एक्स में या वाई में? एक्स में चलोगे तो कभी जीवन में क्रॉस नहीं कर पाओगे, ये तो समझ में आ गया तुमको। हाँ भाई सही बात है, एक्स में चलेंगे तो कभी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, चाहे ऐसे चलें और चाहे ऐसे चलें, कभी जीवन में क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर क्रॉस करना चाहते हो तो कम से कम वाई में तो चलना पड़ेगा, क्योंकि वाई की तरफ ही तो क्रॉस करेंगे रिवर को। क्लियर है ये चीज? क्योंकि ये एक किनारा है वो दूसरा किनारा है, ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी क्रॉस करना चाहते हो तो कौन जरूरी है, वाई। तो सीधी सी बात है यार, जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है तो पूरा का पूरा फट किधर लगाओ, वाई में लगाओ, है कि नहीं? अच्छा किसी को नहीं आ रहा समझ तो ऐसे समझ लो, मान लो तुमने एफर्ट इतना अपना इधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ, तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, कितना अच्छी बात है, बहुत सरल सी बात है। इसके दो कंपोनेंट हुए, एक ये और एक ये, इसके दो हिस्से हो गए, एक ऊपर वाला एक इधर वाला। ये वाला बिना बात के नदी से लड़ रहा है, रिवर से लड़ रहा है, रिवर कह रही है मैं इधर जाऊंगी, बोट कह रही नहीं मैं इधर जाऊंगी। मतलब तुमने अपनी वेलोसिटी को, जो तुम्हारा एफर्ट था, ये तो रिवर की है वीआर, तुमने अपनी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा तो रिवर से लड़ने में वेस्ट कर दिया, अपनी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, रिवर से लड़ने में वेस्ट। सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको पार करा रहा है, तो टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, है कि नहीं? अच्छा साहब, किसी सर अच्छा ऐसे नहीं चल सकते सर, ऐसे तो चल सकते हैं शायद। देखो बेटा फिर से वही हो रहा है, कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा उधर है। अभी भी पूरा तो यूटिलाइज, ये वी आर है रिवर की स्पीड, अभी भी तुम अपनी स्पीड जो तुम्हारी वी, बोट की स्पीड जो है वी, सिर्फ बोट का जो एफर्ट है वो क्या है, वी, उसका कुछ कंपोनेंट ही तो यूटिलाइज कर पा रहे हो क्रॉस करने में। क्रॉस करना मतलब वाई एक्सिस, क्रॉस करना मतलब वाई एक्सिस। और मैंने आपको कहा एक्स और वाई की स्टडी अलग अलग कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं, अलग अलग करके देख लिया मैंने, एक्स वाले को अलग वाई वाले को अलग, कि देखो वाई वाला पार करा रहा है, एक्स वाला इससे लड़ रहा है, यहाँ एक्स वाला इसके सपोर्ट में है और वाई वाला इसे पार करा रहा है। दोनों बार दोनों में देख लो, कुछ हिस्सा ही तो आएगा, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, इसके दो कंपोनेंट करें ना, एक्स की तरफ वाई की तरफ, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब पूरा नहीं है।
तो अगर ऐसे जाओगे तो पूरा का पूरा क्रॉस करने में जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा किधर चल रहा है, वाई की तरफ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ऐसा नहीं कि तुम इस रास्ते पे जाओगे, ये रास्ता नहीं बनाया मैंने सिर्फ ये कहा है तुम अपना एफर्ट इधर लगाओगे। रास्ता कैसा होगा वो अलग बात है, वो भी दिखाऊंगा कैसा होगा, डोंट वरी, क्लियर है। तो लेकिन मैंने बताया कि ऐसे नहीं चलना और ऐसे भी नहीं चलना, क्योंकि अगर ऐसे या ऐसे किया तो तुम्हारे कंपोनेंट हो जाएंगे और वाई में जो आएगा वो वी नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, और यही तुम्हें क्रॉस कराएगा। क्रॉस कराने वाले को ही तुमने छोटा कर दिया तो टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा, क्लियर है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे सड़क पे अगर ऐसे जाना है, अगर रास्ता चलते लोगों से लड़ोगे, अपोज करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, घर देर से पहुंचोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर रास्ते में दोस्त मिल गए, मतलब दोनों एक तरफ थे, ये भी इधर था और ये भी इधर था, तो दोस्ती में घुस जाओगे तब भी घर देर से पहुंचोगे, तो देर लगेगी दोनों में ही। अगर घर आना है तो सीधे घर आओ भाई साहब, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्लियर है। दोस्ती भी नहीं करनी है और लड़ाई भी नहीं करनी है, चुपचाप घर आना है। दोस्त भी पार्टी करने ले जाएंगे, लड़ाई वाला लड़ाई में टाइम ले जाएगा। बात समझ आई। तो बिल्कुल ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये आपको सीधे एफर्ट लगाइए, अपना पूरा का पूरा एफर्ट वाई में लगाइए, अपनी पूरी ताकत लगाइए वाई में, ताकि आप पार कर सकें जल्दी से जल्दी, क्लियर है चीज। सो मिनिमम टाइम के लिए आप याद रखें हमेशा हम वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, यानी एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे चलेंगे, यानी कह दीजिए बैंक से 90 डिग्री पे चलेंगे, या कह दीजिए रिवर की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे चलेंगे, या कह दीजिए कि हम रिवर के परपेंडिकुलर चलेंगे। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे पक्की बात है, ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। अब किसी ने पूछा था टाइम लगेगा कितना, कितना आसान सवाल है, देखो भाई कितना ज्यादा आसान सवाल हो गया। बहुत ध्यान से, एक्स की स्टडी और वाई की स्टडी अलग अलग कर सकते हो, उसमें कोई शक समझने वाली बात नहीं है। देखिए कैसे करते हैं चीजों को। अब मैं वाई डायरेक्शन के लिए स्टडी कर रहा हूं, कौन सी स्टडी इन वाई डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन की स्टडी कर रहा हूं, स्टडी इन वाई डायरेक्शन। बहुत ध्यान से, आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मानते हो इस बात को। क्या कह रहा हूं ये मैं, हाँ सही तो है, डिस्टेंस अपॉन या स्पीड कह लो यार, लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यही कह लो चलो। वेलोसिटी v जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। अब y डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो वेलोसिटी भी y की लेनी है और डिस्टेंस भी y की लेनी है। टाइम मत कर देना y का, टाइम तो हर एक्सिस में सेम चलेगा भाई, ठीक है। टाइम थोड़ी किसी के हिसाब से बदलता है। हाँ वेलोसिटी y की अलग हो सकती है, x की अलग हो सकती है ना। डिस्टेंस भी x में अलग हो सकती है, y में अलग हो सकती है। जैसे पार्टिकल ऐसे चल रहा है मान लो, तो y में कुछ अलग होगी, x में कुछ अलग हो सकती है कि नहीं। ऐसी डिस्टेंस भी पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो x में चला इतना और y में चला इतना, ये भी अलग अलग हो सकती है ऐसा। तो जब y में स्टडी कर रहा हूं तो y की वेलोसिटी, y की डिस्टेंस, दैट्स इट। जैसे क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसी चीज को मैं y में सेपरेटली कह सकता हूं। मैंने कहा था ना सेपरेट स्टडी कर सकते हो दोनों एक्सिस की। तो जितने भी काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो अलग अलग लगा सकते हो, x में अलग y में अलग। तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले को किस पे लगा दिया, y पे, तो हो गया वेलोसिटी इन y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन y अपॉन टाइम। सेपरेट कर दिया, मतलब उस फॉर्मूले को किस पे लगा दिया, y के लिए। बिल्कुल सही आंसर आएंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो vy कितना दिया, y की तरफ स्पीड कितनी है, मैं पूरा का पूरा एफर्ट किधर लगा रहा हूं। देखो बोट के पास कितनी स्पीड है, एक तो खुद का एफर्ट है ऊपर की तरफ, और एक रिवर का भी तो एफर्ट बोट को ही मिल रहा है। बोट कह रही है तो मेरी खुद की ताकत, और रिवर भी तो मुझे इधर भेज रही है। तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ कितनी स्पीड है रिवर बोट की, सिर्फ v एफर्ट है, ये दिया हुआ ना v, यही एफर्ट है। डिस्टेंस कितनी है वाई डायरेक्शन की, सिर्फ वाई डायरेक्शन की d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी भाई। देखो बोट पहुंचे कहीं भी, चाहे यहां पहुंचे चाहे यहां पहुंचे, जैसे आप सबको लग रहा होगा कि सर बोट के पास आगे की तरफ भी एफर्ट है रिवर की वजह से और ऊपर भी है, तो बोट कहीं बीच में जाएगी ना भाई। बोट तो ऐसे चलेगी ना, ऊपर चल रही है अपनी वजह से, आगे चल रही रिवर की वजह से, तो बोट तो ऐसे करके जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके जाएगी बोट, ऐसे करके गई। लेकिन कुछ भी कह लो, बोट ने x में इतना चला और y में इतना चला, ये बात तो सच है। तो बोट y में तो d ही चलेगी, क्योंकि विड्थ जो है रिवर की वो तो d ही है, ठीक है। तो y डिस्टेंस में जो y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो d ही है, ये सच बात है, डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो समझ आएगी नहीं। तो जो टाइम आ रहा है वो है d अपॉन v, यही है मेरा t मिनिमम, यही क्या है मेरा t मिनिमम। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैं इस चीज को अलग तरीके से भी करा सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक से कराया आपको। मैं बिल्कुल जनरल करा सकता था इसको, लेकिन एकदम बेसिक तरीका है, क्लियर है। जनरल अगर मेरा मन करेगा तो करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दो चीज का क्या मतलब है, ठीक है। तो एकदम बेसिक तरीके से मिलता है, मिनिमम टाइम हमेशा कभी भी निकालना ऐसा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। जनरली अगर मैं बाद में आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा तो करा दूंगा, चलो ठीक है। जनरल से भी आंसर आ सकता है, तो स्पेसिफिक केस ले लिया था मैंने, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं वो जब पढ़ाएंगे तब आ जाएगा समझ, ठीक है। तो इतना टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो टाइम इतना लगेगा। अच्छा भाई अब ये पूछ रहा है बताओ इतनी देर में ड्रिफ्ट कितना मिला। नेक्स्ट पार्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट लिखिए फटाफट से क्वेश्चन का कि फाइंड द ड्रिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द बोट। अब ये ड्रिफ्ट क्या चीज है साहब, ये ड्रिफ्ट क्या होता है भाई। ड्रिफ्ट बेटा ये है, ये जो आगे कितना खिसक गई। ड्रिफ्ट क्या होता है कि जहां से चली थी, यहां से चली थी तो उससे कितना एक्स डायरेक्शन में कितना खिसक गई, क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। तो ड्रिफ्ट क्या है,
शिफ्ट इन एक्स डायरेक्शन, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो लिख ले, चाहे तो साइड में लिख ले, कहीं लिख लीजिए। ड्रिफ्ट क्या चीज है इसमें, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की डायरेक्शन में कितना शिफ्ट होगा उसको ड्रिफ्ट कहते हैं हम लोग। चलिए भाई निकालते हैं कितना शिफ्ट हो गए। अच्छा भाई ये देखिए, यहां से यहां तक गए थे, टाइम तो हमारे पास आ गया भाई, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, टाइम आया मेरे पास कितना, d/v, और ये मिनिमम टाइम था, हम मिनिमम का ही केस कर रहे हैं ना, मिनिमम वाले टाइम का ही थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो d/v। अच्छा भाई टाइम तो x में हो चाहे y में हो, दोनों में सेम चलता है, टाइम थोड़ी अलग अलग चलेगा, ठीक है। अब मुझे x डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या जानता हूं, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, मानते हो कि नहीं मानते हो, बढ़िया। अब मुझे ये फॉर्मूला किस में लगाना है, सिर्फ और सिर्फ x में, क्यों, क्योंकि मुझसे ड्रिफ्ट पूछ रहा है और ड्रिफ्ट तो x डायरेक्शन में ही होता है ना, यही तो है ड्रिफ्ट x, इसको d से भी नोट कर देते हैं क्योंकि ड्रिफ्ट है, तो यही मुझे निकालना है, मतलब ऐसे करके। अभी तो यहाँ ये d दिया हुआ है तो इसको d मत लो, इसको x ही ले लो, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, x स्मॉल d सफिक्स में लगा लो ताकि पता चल जाए ड्रिफ्ट है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, x स्मॉल d मतलब ड्रिफ्ट, तो देखो ध्यान समझना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। अब मैं इसकी किस में स्टडी करना चाहता हूं, x में स्टडी करना चाहता हूं, x डायरेक्शन की स्टडी, कौन सी डायरेक्शन की, लिख लें x डायरेक्शन स्टडी, क्या x डायरेक्शन स्टडी करना चाहता हूं। तो टाइम तो दोनों में सेम चलता है, वेलोसिटी x की लेनी है सिर्फ और डिस्टेंस भी x का लेना है, तो डिस्टेंस कितना है x में, xd डिस्टेंस है। वेलोसिटी कितनी है x में, vr, वेलोसिटी कितनी है सिर्फ vr। कितने से जा रही है बोट आगे, vr से, भाई रिवर की ही तो वेलोसिटी आगे की तरफ, बोट तो ऊपर चल रही है, इधर कौन चल रहा है, x में कौन चल रहा है सिर्फ रिवर, तो रिवर की वजह से बोट जा रही है इधर, तो स्पीड कितनी है v रिवर के बराबर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है भाई, टाइम है d/v, आंसर आ चुका है, दैट्स इट, ये मेरी ड्रिफ्ट आ गई, vr इंटू d/v, vr दिया हुआ है, v दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई भाई, ड्रिफ्ट। क्लियर है ये चीज। अच्छा भाई फोर्थ पार्ट लिखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोट, एक ही चीज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो देखो भाई सब लोग समझ रहे हैं, x में यहां गया, y में यहां गया, मतलब ये थी इनिशियल पोजीशन और ये थी फाइनल पोजीशन। क्लियर है, तो यही तो है भाई डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल वाले को मिला दो तो क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हाइपोटेनस, तो इसको h बोल देते हैं हम, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट ड्रिफ्ट का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मानते हो कि नहीं। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ड्रिफ्ट कितना है इतना, तो रख दो जरा, v रिवर का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखो, हटा दो इसको, तो डी स्क्वायर क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या बचा, वी आर अपॉन वी का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरे का अंडर रूट डी स्क्वायर में से डी बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी। अब इसकी जगह ये तो मैंने सिंबल्स लिए वी आर वी डी, और उसकी जगह वैल्यूज दे देगा तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है क्या, तो वैल्यू दे देगा, कर लेंगे इसको। तो ये क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम की बात की, कम से कम समय में अगर जाना है तो ऐसे जाया जा सकता है। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चंस और भी करेंगे लेकिन पहले कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक केस क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आइए जरा और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी ने कहा नहीं सर शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है, किस में जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। मैंने पूछा क्यों जाना है, तो आपने कहा सर मान लीजिए किसी नदी में बाढ़ आ चुकी है ना, हम नदी के एक तरफ और हमें दूसरी तरफ जाना जरूरी है, और इसीलिए हम जो है बाढ़ के पानी बहुत तेज बहता है बाढ़ में, तो हम कहीं बह ना जाए, इसलिए हमारे पास एक रस्सी है लेकिन वो छोटी है साइज में, तो अगर हम टेढ़े मेढ़े जाएंगे तो रस्सी बड़ी चाहिएगी हमको, तो इसीलिए हम सीधा जाना चाहते हैं एग्जैक्टली, ताकि छोटी से छोटी रस्सी पड़ेगी, है कि नहीं। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब मान लीजिए जैसे आपने देखा जो फोर्स वाले लोग होते हैं वो कभी ऐसे बाढ़ आ जाती है तो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, तो उनके पास भी ऐसे ही होता है, तो वो भी इसी तरीके की टेक्निक अपनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा पानी भर गया तो इतना रस्सी हमारे पास मिनिमम है, बहुत ज्यादा नहीं है मतलब, ठीक है, और लग रहा है कि और ज्यादा रस्सी लग सकती है, तो वो मिनिमम पाथ में जाने का अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है, तो वो इस तरह से तैरते हुए जाता है जो भी इंसान है या बोट है या कुछ भी स्टीमर जा रहा है, ताकि वो मिनिमम पाथ को ऑप्ट कर सके। क्लियर है चीज। चलिए तो अब जो अगला केस है वो लिख लेंगे मिनिमम डिस्टेंस का केस है। किसका केस है, मिनिमम डिस्टेंस का केस है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, देखो मिनिमम डिस्टेंस अगर केस है तो इसमें भी दो केस बनेंगे, कैसे बनेंगे समझते जाएं। देखो जो मेरी बोट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बार मिनिमम डिस्टेंस, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे कोशिश करनी है सीधे जाने की, एकदम बिल्कुल सीधे मिनिमम डिस्टेंस, कोशिश करनी है। क्या करनी है, कोशिश। अगर आप सीधे जाना चाहते हो, अब बहुत ध्यान सुनना, रिवर किधर भगाना चाहती है आपको, इधर, क्योंकि रिवर की है वी रिवर स्पीड, और सीधी बात है आप अगर रिवर में जाओगे तो आपको धक्का लगाएगी और उतनी ही स्पीड से आपको भगा ले जाएगी अपने साथ। तो आपको क्या करना है, आपको किधर भगाना चाह रही है, एक्स में, लेकिन आप बिल्कुल किधर जाना चाहते हो, एक्चुअली किधर जाना चाहते हो, वाई में। देखो ये पिछले वाले केस से अलग है, पिछले वाले केस में हम जा रहे थे ऐसे लेकिन पहुंच रहे थे ऐसे, समझना, कोशिश ऐसे कर रहे थे लेकिन पहुंच ऐसे रहे थे, ठीक है। ये केस अलग है, इस केस में हमें पहुंचना ही ऐसे है
और पूछ रहा है बताओ उसके लिए कोशिश किधर करोगे, समझे नहीं समझे। पिछले वाले केस में ऐसे जा रहे थे, पहुंच ऐसे रहे थे, इस केस में पहुंचना ही सीधे है, वहां जैसे जाना चाह रहे थे ऐसे यहां पहुंचना है इस बार, तो कैसे पहुंचोगे जरा तुम सोचो, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, क्वेश्चन वही है कि बताइए कितने एंगल पर ट्रेवल करना पड़ेगा, क्लियर है। व्हाट इज, फिर से वही चीजें हैं, इसकी स्पीड क्या मान ली हमने v, कितनी स्पीड है इसकी v, मतलब सिर्फ बोट का एफर्ट कितना है, मतलब वैल्यूज वही है, रिवर की स्पीड vr और सिर्फ बोट का एफर्ट कितना है v, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज v। जो पिछला क्वेश्चन था मिनिमम टाइम वाला वही सेम टू सेम है, बस पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस का केस कब बनेगा, क्लियर है। तो कितने डिग्री पे हमें चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो बहुत ध्यान से, जैसे ही मेरी बोट उतरी, सपोज हम लोग हैं बोट उतरी, तो बोट को तो भाई मैं स्पीड जिधर चाहे दे सकता हूं, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, तो मैंने सोचा चलो इधर स्पीड देते हैं बोट को, मैंने इधर दी, तो सीधी सी बात है एक तो वीआर पहले से ही इधर है और मेरी बोट का भी कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, तो फिर मुझे एक्स में जाना ही पड़ जाएगा, दोनों मुझे इधर ले जाएंगे, मतलब गारंटीड एक्स में चलूंगा ही चलूंगा फिर तो मैं, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, इधर तो मैं चल ही नहीं सकता, मतलब इधर की साइड तो चल ही नहीं सकता। इधर चलने की सोचूंगा तो बीच में कहीं पहुंच जाऊंगा, अभी देखा था मिनिमम टाइम के केस में मैंने किधर चला था, ऊपर की तरफ चलने की कोशिश की थी, वी किधर रखा था मैंने, ऊपर की तरफ रखा था, है ना, और तो मैं किधर पहुंच गया था ऐसे, एक्चुअली ऐसे रखता था ऐसे पहुंच जाता था, क्यों, क्योंकि मैं तो ऊपर जा रहा हूं लेकिन रिवर इधर भी ले जा रही है, तो कहीं बीच में जाता था मैं ऐसे, यानी मैं इधर भी नहीं रख सकता। अब जरा ऐसे सोचते हैं, इसको इधर ले जाने का सोचते हैं, इधर ले जाने का, देखो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, है ना। तो बोट में मैंने ऐसे कोशिश की, ये v स्पीड है, बोट की स्पीड जो है सिर्फ मैंने ऐसे भगाया बोट को, क्लियर है चीज, मतलब मैंने बोट का जो फेस है वो कैसे कर लिया, बहुत ध्यान सुनना, मैंने बोट के फेस को ऐसे कर लिया, बोट का फेस, क्लियर है, मतलब मैंने इधर की तरफ भगाना स्टार्ट कर दिया, इधर की तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, सब इसको कहते हैं एक्स वाला कंपोनेंट, इसको कहते हैं वाई वाला कंपोनेंट, कोई दिक्कत, v का एक्स वाला कंपोनेंट और ये v का वाई वाला कंपोनेंट। तो ये तो मेरा एफर्ट है सिर्फ, और मैं किस में बैठा हुआ हूं, नदी में, तो नदी का भी है मेरे पास vr। अब देखो मजा आ जाए, अगर ये vr और vx बराबर हो जाए तो कैंसिल तो भी हो जाएंगे भाई, इसके तो मैंने कंपोनेंट कर लिए, इसके बदले में क्या आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो इसको तो हटा दो, है ना, बोट का इधर की तरफ है तो उसके दो कंपोनेंट है, ये और ये, जब कंपोनेंट ले चुके हो तो वेक्टर को हटा दो, क्या दिक्कत है, उसकी जगह ये दोनों तो आ गए ना। अब अगर ऐसा हो जाए कि vx और vr भाई साहब कट जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये कट गए तो सिर्फ किधर स्पीड बचेगी, vy, और मैं सीधे किधर पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल सीधे सीधे, मतलब मैं इस तरीके से पहुंच जाऊंगा, देखो अगर ऐसा हो पाया तो मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा, शक्ल तो मेरी उधर रहेगी, फेस तो मेरा उधर रहेगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा हमेशा कैसे, एकदम सीधा, फेस उधर रहेगा लेकिन मैं जाऊंगा सीधा, क्लियर है, क्योंकि कोशिश तो मैं इधर कर रहा हूं। इससे हुआ क्या कि जो रिवर की स्पीड थी उसको मेरे इस वाले कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब एक्स डायरेक्शन में मैं चल ही नहीं सकता, एक्स वाली स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, जीरो, एक्स वाली स्पीड जीरो हो गई तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने कहा ना एक्स और वाई की अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इंडिपेंडेंट होने की वजह से अलग अलग स्टडी करो, सेपरेट स्टडी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से समझो, एक्स में अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्स में चल भी नहीं पाऊंगा, मतलब वाई में चलूंगा, मतलब सीधे सीधे पहुंचूंगा सिर्फ वाई में, ये एक्चुअल पाथ होगा फिर मेरा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर। लेकिन इसमें भी दो केस हैं, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल पहला केस, मान लीजिए रिवर की स्पीड है 5, मान लीजिए रिवर की स्पीड क्या है 5, बोट की स्पीड है 10। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि मैं 10 इधर रख दूं और 10 के दो कंपोनेंट हो जाएं, 5 इधर की तरफ और थोड़ा सा इधर की तरफ, है कि नहीं, क्योंकि 5 जो है 10 से छोटा है, इसलिए 10 का एक हिस्सा 5 हो सकता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। लेकिन मान लो नदी बह रही है 10 से और रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड है 5, बोट का जो एफर्ट है वो 5 है। अब मुझे बताना इसका जो 5 का कुछ भी हिस्सा 10 हो सकता है क्या, जो इसको कैंसिल कर दे। भाई बोट की स्पीड कितनी है 5, क्या इसका ये वाला हिस्सा 10 हो सकता है? भाई हिस्सा मतलब छोटा, मेरा हिस्सा करोगे तो मुझसे कम ही होगा ना, इस पूरे बोर्ड के हिस्से कर दूं तो जो भी हिस्सा है बोर्ड से छोटा होगा कि नहीं। तो 5 का हिस्सा 10 कभी हो सकता है क्या? 5 का कोई कंपोनेंट 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मतलब इसके केस में जब ऐसा होगा, जब मेरी बोट की स्पीड कम होगी, मतलब सिर्फ बोट का एफर्ट कम है और रिवर का एफर्ट ज्यादा है, तब मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, तब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और इसमें मैं ऐसा कर पाऊंगा। क्लियर है, मतलब मुझे इसमें दो केस स्टडी करने हैं। एक केस है मिनिमम डिस्टेंस के दो केस। केस ए है जब मेरे v जो है वो बड़ा है रिवर की स्पीड से, मतलब जब मैं ऐसा कर पाऊंगा, मेरी बोट का जो एफर्ट है वो रिवर के एफर्ट से बड़ा है, मतलब जब मैं ऐसे जा पाऊंगा, मजा आएगा मेरे को। दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, जब छोटा हो जाएगा तो हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला केस है, तो इसमें तो मैं सीधा जा पाऊंगा क्योंकि 5 से 5 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला सीधे ले जाएगा मुझे, तो इसमें तो हम जा पाएंगे बिल्कुल सीधा, परफेक्ट। दूसरे वाले में हम सीधा तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी सबसे छोटा रास्ता कुछ तो ढूंढ सकते हैं।
भाई सीधा तो नहीं जा पाएंगे इस वाले केस में, क्योंकि 5 का कोई कंपोनेंट 10 नहीं हो सकता, और 10 नहीं हो सकता तो फिर कैंसिल भी नहीं कर सकता इसको, है ना। मतलब रिवर के इफेक्ट को नलीफाई नहीं करा जा सकता अगर ऐसा है तो। लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे जो सबसे छोटा रास्ता है उस तक तो पहुंचे, भले ही सीधे ना पहुंच पाए। तो केस बी में इसको देखेंगे बाद में। तो पहले आज मैं केस ए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, केस बी नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, पहला केस हम ले रहे हैं। तो ये तो आपको समझ आ चुका है कि बोट को कैसे जाना है। तो बोट का फेस इधर की तरफ रखते हो, कितने एंगल पे रख दिया, मान लो मैंने ये एंगल थीटा पे रख दिया और स्पीड इसकी वी कर दी इधर, और आप सब जान रहे हैं कि रिवर इधर की तरफ फ्लो करती है, वी आ रही है। तो ऐसे, और v मेरा बड़ा है, वी आर छोटा है, ये मान करके चल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझे, कंपोनेंट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरी बोट है इस तरीके से, इसके पास क्या क्या वेलोसिटी, ध्यान से देखिए। एक ये है v साइन थीटा, भाई कंपोनेंट करना सिखाया मैंने। ये v है, ये थीटा है, तो इधर कितना आएगा v cos थीटा, और इधर कितना आएगा ये v r है, रिवर की स्पीड है। भाई बोट के पास किसका एफर्ट है, एक खुद का और एक रिवर का। बोट के पास दोनों एफर्ट होते हैं, क्योंकि बोट रिवर में है तो रिवर का एफर्ट भी आ गया, क्योंकि अब बोट रिवर में कूद गई ना, कूद गई तो रिवर का एफर्ट तो आ ही गया, रिवर का एफर्ट तो आ ही गया, साथ में अपना एफर्ट है ही। क्लियर है। फॉर मिनिमम पाथ, बहुत ध्यान से देखिए, फॉर मिनिमम पाथ या फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, अगर सीधे सीधे जाना चाहते हो, बिल्कुल सीधे, ये शॉर्टेस्ट से छोटा कोई पाथ हो ही नहीं सकता, और वो यहाँ पे पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है मैं बता चुका हूं आपको, इस केस में पॉसिबल होता है इधर जाना, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे पहुंच जाना। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाली वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है, मतलब आपको सिर्फ y में चल के जाना है, x में चलना ही नहीं है आपको। और x में आप कब नहीं चलेंगे, जब x में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। और x में वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है, ये वेक्टर है, x की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वेक्टर। तो ये क्या है मेरा vr। x में वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से देखना, x में ये वाली वेलोसिटी है vr, और माइनस x में ये वाली है, तो मतलब vr प्लस में है और माइनस में है v cos थीटा। ये क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब vr बराबर v cos थीटा। इसका मतलब बेटा थीटा cos थीटा कितना आ गया, वी आर अपॉन वी। इसका मतलब थीटा आ गया कॉस इनवर्स वी आर अपॉन वी। मतलब इतने एंगल पर मुझे तैरना चाहिए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, मतलब इस एंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस इनवर्स वी आर अपॉन वी, इतने एंगल पे मुझे तैरना चाहिए ताकि मैं इस पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को अटेन कर पाऊं। तो आ गया, इतने एंगल पे तैरूंगा, पहला आंसर आ चुका है। इतने एंगल पर मुझे जो है माइनस एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर मुझे तैरना चाहिए। आई शुड स्विम और आई शुड सेल द बोट, है ना, एट एन एंगल कॉस इनवर्स वी आर बाई वी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या बनी इस केस में, मिनिमम डिस्टेंस क्या बनी भाई, सीधी बात है। इस केस में तो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे चला जाऊंगा, तो जो विड्थ है रिवर की वही है मिनिमम डिस्टेंस। यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या है भाई, पाथ ये है ना एक्चुअल वाला, भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बची, मतलब मैं सीधे सीधे निकल जाऊंगा एकदम। भाई यही वेलोसिटी बची, मतलब किधर निकल जाऊंगा, सीधे सीधे। तो मिनिमम डिस्टेंस होगी विड्थ ऑफ रिवर डी, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू डी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है, रिवर की विड्थ आ जाएगी स्मॉल डी, अरे पक्की बात है, चलें। अच्छा भाई, अब इसी केस में कितने पूछा कि इस केस में टाइम बताइए, अगला पार्ट इसी केस का अगला पार्ट कर रहे हैं ना। देखिए टाइम इन्वॉल्व या फिर टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, बहुत ही आसान सवाल है ये तो, बहुत ज्यादा ही आसान है। तो जो टाइम होता है वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब लोग जानते हैं कि हाँ भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन से एक्सिस में जा रहा है भाई, वाई में तो बड़े आराम से कर सकते हैं, वाई वाला, एक्स में तो चल ही नहीं रहा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी वाई का ले लो, वेलोसिटी भी वाई की ले लो, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने, ऊपर की तरफ आ रही थी वेलोसिटी वी साइन थीटा, वी आर और वी कॉस थीटा क्या हो गए, कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गए। वी साइन थीटा आ रही है, वाई वाली स्पीड कितनी आ रही है, वी साइन थीटा, तो यहां लिख लो वी साइन थीटा। क्लियर है ये चीज, अरे पक्का समझ में आ रहा है। और डी वाई की जगह ये डिस्टेंस कितनी, ये तो डी है, विड्थ ऑफ रिवर, तो आंसर आ रहा है ये। लेकिन अभी इसमें ये थीटा अननोन है, तो थीटा भी निकाला था हमने, क्या आया था मेरा आंसर, कॉस थीटा जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, बहुत ध्यान से देखिए, कॉस थीटा क्या आ रहा था, वी आर अपॉन वी। तो यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, हम सब जानते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पूरा लिखना पड़ेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देखो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या मतलब होगा, वी आर अपॉन वी का स्क्वायर, वी आर अपॉन वी का ये होल स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा ये डी अपॉन वी, और इसको पुट, अच्छा इसको भी देखो कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ये क्या हो सकता है, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, ये देखो ये क्या लिख रहा है, वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देखें, ये आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। पक्का समझ आया। इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, अंडर रूट सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएगा, नीचे वी बच जाएगा। क्लियर है ये चीज, है ना, क्योंकि अंडर रूट में वी स्क्वायर है ना, नीचे तो वी बाहर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं इसको, ये आ गया अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, सॉरी है ना। तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई v, तो v से v क्या हो गया, ये कैंसिल, और आंसर आ रहा है टाइम का d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। बोलो समझ आएगी नहीं, क्लियर है। तो ये इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतनी डिस्टेंस चलिए d, और कितने एंगल पे चलना है, कॉस इनवर्स वी आर अपॉन v। तो केस ए डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्लियर है, शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब अगला जो केस हमें डिस्कस करना है वो क्या करेंगे, v लेस देन वी आर। सो डोंट वरी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।